ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते। अगस्त्य स्कंद संवाद। देवी की महिमा से संबंधित एक अन्य प्राचीन आख्यान सुनाते हुए सूजी बोले, हे तपोधन महर्षि, एक बार महात्मा अगस्त्य ने कुमार कार्तिकेय स्कंद के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और उनसे शास्त्र चर्चा सुनी। कुमार ने ऋषिवर को वाराणसी, मणिका, कर्णिका तथा गंगादि तीर्थों का महत्व विस्तार से कह सुनाया, परंतु श्रोता ऋषियों को तो संतोष न हुआ। अगस्त्य जी ने कुमार से देवी भागवत पुराण की महिमा और उससे प्रायण की विधि बताने की अनुरोध किया। स्कंद जी बोले, महात्मन, भगवती जगत जननी की महिमा का कोई अंत नहीं है। देवी की कृपा से ही उनकी महिमा का वर्णन करने में कोई व्यक्ति समर्थ हो सकता है। मैं आपको देवी की महिमा से संबंधित एक आख्यान सुनाता हूँ। सुदम्मन के पुत्रत्व प्राप्ति की कथा। बिभसवान के निसंतान पुत्र श्राद्ध देव ने विष्णु जी के परामर्श से पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया था। प्रार्थना करते समय होता के मुख से पुत्री देताम के स्थान पर पुत्री देताम निकल गया, जिसके फलस्वरूप श्राद्ध देव के घर इला नाम की कन्या उत्पन्न हुई। राजा ने वशिष्ठ जी के पास जाकर संकल्प के व्यक्ति कर्म का कारण तथा इला को किसी प्रकार के पुरुषत्व प्राप्त करने का उपाय पूछा। वशिष्ठ जी ने राजा की व्यथा पर द्रवित होकर अपने तप की शक्ति से इला को पुरुष बना दिया और उसका नाम सुदुम्मन रखा। जुआ होने पर सुदुम्मन एक दिन अश्वारूढ़ होकर अपने कुछ सैनिकों के साथ आखेट के लिए वन को गया, तो वहां एक वन से दूसरे वन में भटकता हुआ वे दुर्भाग्यवश उस वन प्रदेश में जा पहुंचा, जिसे पार्वती के साथ निशंक रमन के लिए शिवजी ने सुरक्षित घोषित कर रखा था। पार्वती की इच्छा से उस स्थान पर किसी भी पुरुष का प्रवेश वर्जित था। दुष्चेष्टा करने वाले का स्त्रीत्व प्रवृत्त हो जाने पर शापात्मक विधान था। फलता यों ही सुदुम्मन अब उसके साथी और अवश्य उस प्रदेश में प्रविष्ट हुए, तो ही उनका पुरुषत्व स्त्रीत्व में प्रवृत्त हो गया। स्त्रीत्व रूप प्राप्त सुदुम्मन घूमता पटकता हुआ एक बार महात्मा बुद्ध के आश्रम में पहुंचा, तो दोनों एक दूसरे के रूप में यौवन पर मुग्ध हो उठे। सुदुम्मन ने बुद्ध के से गर्भ धारण किया तथा उस समय पुरुरवा नामक पुत्र को जन्म दिया। बुद्ध के आश्रम में रहते हुए सुदुम्मन को अपने पूर्व व्रत का स्मरण हुआ, तो वे अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी का शरण में गया। गुरु ने अपने जजमान पर कृपा करते हुए उसे पुरुष तत्व के लिए शंकर भगवान का सत्वन किया। शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर वशिष्ठ जी के बताया कि सुदुम्मन एक मास पुरुष और एक मास स्त्री बना रहेगा। वशिष्ठ जी ने जब भगवती जगदम्बा पार्वती का आराधना की, भगवती ने प्रसन्न होकर वशिष्ठ जी को कहा कि सुदुम्मन के घर जाकर मेरी पूजा करे और मेरे पुराण श्रीमद् भागवत का नवाह पुराण करे। इससे सुदुम्मन का स्थायी पुरुषत्व प्राप्त हो जाएगा। वशिष्ठ जी ने भगवती को प्रणाम करके और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करके सुदुम्मन के घर आ गए और अश्विनी के शुक्ल पक्ष में उन्होंने राजा से भगवती पूजन श्रीमद् देवी भागवत पुराण का नवाह पुराण कराया। नवरात्रों में इसे सारे विधान से देवी प्रसन्न हो गई और इसे सुदुम्मन को पुरुषत्व प्राप्त हो गया। इसके उपरांत वशिष्ठ ने उस राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। ऋतवाक मुनि के मार्ग वृष्ट पुत्र के सुधारने की कथा। देवी भागवत पुराण की महिमा से संबंधित एक अन्य प्राचीन आख्यान अगस्त्य जी को सुनाते हुए स्कंद जी भगवान बोले, हे ऋषि, पर भगवती की महिमा अनिवर्चनीय है। मैं आपको एक अन्य अद्भुत वृतांत सुनाता हूँ। लोग विश्रुत ऋतवाक नाम वाले मनीषी महात्मा ने अपने घर उत्पन्न पुत्र के जात कर्म, चूड़ा कर्म तथा उपनयन आदि सभी संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए, परंतु फिर भी दुर्भाग्यवश ऋषि का पुत्र कुपुत्र निकला। अपने कपूत के कुकर्मों, किसी महात्मा को आकरण पीड़ित करना, किसी का द्रव्य हरण करना, किसी को अपमानित करना आदि आदि को देखकर मुनि इस कपूत के पुत्रवान पिता होने पर अपना दुर्भाग्य ही मानने लगे। इससे अत्यंत दुखी होकर ऋतवाक गर्ग मुनि ने पास जाकर उनसे उत्तम कुल में निष्कृष्टा कर्म पुत्र उत्पन्न होने का कारण पूछने लगे। मुनि ने ध्यान लगाकर बताया कि इसका एकमात्र कारण बालक का
शुभ लगन में उत्पन्न होना है। ऋतवाक ने गर्ग मुनि जी से बताया कि बालों को सुधारने के लिए मेरे सभी प्रयास विफल हो चुके हैं। अब मैं सब प्रकार के निराश हो चुका हूँ। गर्ग जी ने भगवती की आराधना का उपाय सुझाया, जिससे अपनाने पर ऋतवाक लब्ध मनोरथ हो गया। इससे कुशगामी पुत्र सन्मार्ग पर चलने लगा।